नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक इसी बात पे कि कई बार घर के देवी देवता बिगड़ते हैं हमारी अपनी गलतियों से। उसमें से एक वजह ये होती है कि जो हमारे घर के यूपी की भाषा में बोल रहा हूँ आहूत होता है, जो कि छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा दूध पेड़े जिनके चढ़ते हैं अधिकतर, उस तरीके की जो चीज़ें होती हैं हम लोग भूल जाते हैं उन्हें और उनको छोड़ देते हैं। और मान लीजिए हमारे घर में बुला की है या कोई और देवता है ना, तो किसी घर में सकल से, किसी घर में कुछ है, तो हम उसको बहुत दबा के पूजा करते हैं उसकी कि भाई हमें तो शक्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस चक्कर में हम पूजा करते हैं उसकी। और जबकि हम भगत भी बने होते हैं मान लीजिए कोई भगत बन गया और वो सारे देवता के नतिया वतिया सब आ गए और आप उसकी पूजा करने लगे, क्योंकि आहूत जो पितर है वो बहुत कम दर्शन देते हैं। कई बार उन भक्ताई में वो आते नहीं, कई बार आपने देखा होगा, तो हम भूल चुके होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसको मान लेते हैं, यानी कि जो देवता होता है हम उसकी पूजा ही में लग गए। बहुत सारे आपने देखा होगा जो घर परेशान है उसमें क्या करते हैं कि अकेले बुला के की पूजा कर रहा है वो आदमी, जो भी भगत है, शनिवार के शनिवार, और ना वो खादराबादी कर रहा, ना किसी और की कर रहा, ना किसी चामड़ की कर रहा, ना किसी भूमिया की कर रहा, वो किसी की नहीं, वो सिर्फ बुला के करे जाएगा और फिर फंस जाता है। क्योंकि देवता चिढ़ जाते हैं, बाकी के आहूत होंगे वो चिढ़ जाएंगे, हम इसके घर के खास हैं, ये हमें तो पूछ नहीं रहा। घर का जो बाप दादा होगा वो चिढ़ जाएगा कि हम तो पूछ नहीं रहे, गुलाकी के चक्कर में लगा। या किसी के भी मान लो सबल सिंह या कोई भी देवता मान लो, कि देवता तो बहुत होते हैं घर में और वो एक के पीछे लग गया ज़्यादातर, क्योंकि उसे लगेगा ये मेरा काम कर रहा है इस तरीके से, और या उत पित्तर कर नहीं रहे, तो वो फिर चिढ़ जाते हैं उत पित्तर और सारा ही फिर उसका काम ख़राब करने लग जाते हैं। फिर वो जो देवता जिसको मान रहा है वो भी फेल हो जाता है फिर। तो इस वजह से मतलब कहने का मतलब ये है कि सबका सम्मान करना चाहिए और सबको पहचानना चाहिए। तो आपको ये भी ताड़ रखनी चाहिए, देवता तो आप पूज ही रहे हैं, रोज़ ही पूजेंगे जब भी, पर इसमें ये पहचानना चाहिए आपको कि हमारे घर में आहूत हैं और कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, नाम किसी को पता नहीं होता अधिकतर, और किसी मामले में पता होता है, पर ऐसे भी पूजा जाता है उन्हें। अगर 3 है तो 3 पेड़े चढ़ा दिए, 4 है तो 4 चढ़ा दिए, अंदाजे से। चाहे आप एक फालतू चढ़ा दो, कोई भूला भी चढ़ाओ, तो ये लोग उसको बीच बीच में करें, पूर्णमासी का नियम बनाए उसका, और फिर देखें आपके घर में उसको। ये नहीं कि आपको किसी जमुना पे जाएँ, गंगा पे जाना है, अपने घर में भी कर सकते हैं, पवित्र स्थान पर करें, उसे रख दें, बाद में किसी गाय वाय को खिला दें या कहीं भी ऐसी जगह, मतलब नदी वगैरह में उसे सिरा दें, और या कोई पेड़ वेड़ हो उसके नीचे कहीं मतलब चूरा वूरा बना के उसको छोड़ दें, जो चीटी टी खा लें, मतलब इस तरह निरादर ना हो, उसका पैरों में ना लगे। तो देखेंगे कि आहूत आपके प्रसन्न हो जाते हैं। जब आहूत प्रसन्न हो जाते हैं तो बहुत सारी बीमारी आपके घर से दूर हो जाती है। तंत्र विद्या जो है, बीमारियाँ होंगी, डॉक्टरी आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो आहूतों की बीमारियाँ हो जाती हैं। आहूत देते हैं कई बार बीमारियाँ, तो इसलिए। तो धन्यवाद, ये आपने सुना इस विषय में। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद। इस वजह से भी कई बार दिक्कत हो जाती है। धन्यवाद।